एवरीवन, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं, हैप्पी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। तो पहले जानते हैं कि हैप्पी हार्मोन होते क्या हैं और उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहला है कि ये जो हैप्पी हार्मोन होते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या हमारे बॉडी में केमिकल्स हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। अच्छा फील करवाने का मतलब होता है कि जब हम माइंडफुल कोई भी काम करते होते हैं तो हम लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं। दूसरा, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन ऐसा होता है जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है कि निगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। निगेटिव डायरेक्शन में कहने का मतलब होता है कि स्ट्रेस होने के कारण हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मिलने लग जाती है। अब अगर हम देखें कि हैप्पी हार्मोन कौन कौन से होते हैं तो हैप्पी हार्मोन 4 होते हैं हमारे बॉडी में। पहला है डोपामिन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन और चौथा है एंडोर्फिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, हमारे मूड को एलिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोपामिन के बारे में जानते हैं। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे बॉडी में, या कह लीजिए हैप्पी हार्मोन है, जो कि हमारे बॉडी को रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड देने का मतलब जैसे छोटे छोटे विन्स होते हैं या फिर हम लोग अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग अच्छा फील करते हैं। तो उस समय हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस में डोपामिन एसोसिएटेड होता है हमारे सारे हैप्पीनेस के लिए, जो हम छोटे छोटे जीत को हासिल करते हैं। फिर प्रोटीन का ईटिंग भी अगर हम लोग माइंडफुल कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। या फिर एक्सरसाइज किस फॉर्म में कर रहे हैं आप, उस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में डोपामिन का लेवल कैसा होगा और कितना होगा। फिर दूसरा देखते हैं हार्मोन जो है मेरा, वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन क्या होता है कि ये हार्मोन जो जुड़ा होता है, जैसे जब हम लोग सनलाइट लेते हैं, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, या फिर हम एक अच्छा स्लीप लेते हैं 6 से 8 घंटे का, तो उस समय हमारा सेरोटोनिन का लेवल बहुत अच्छा होता है। या फिर हम कोई अच्छा गुड म्यूजिक वाला सॉन्ग सुनते हैं तो उस समय भी हम अच्छा फील करते हैं। तो वो सारी अच्छे फील से हमारा जो है वो सेरोटोनिन जुड़ा हुआ है। थर्डली हम आते हैं ऑक्सीटोसिन पे। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम किसी से अच्छे से मिलते हैं, उनसे पहचान करते हैं, या फिर हम गले मिलते हैं, या फिर मान के चलिए हैंडशेक करते हैं, या फिर हम अपने पालतू जानवरों से मिलते उलते हैं, या उनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर हम क्लोज फ्रेंड से मिलते हैं या लव्ड वन से मिलते हैं और उनके साथ हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस केस में देखा जाता है कि ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है और वो हमारे बॉडी को प्लेजर देता है। लास्टली हम देखते हैं कि हमारा एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्विमिंग के फॉर्म में कर रहे हैं या रनिंग के फॉर्म में कर रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड हो रहा है, या फिर हम कोई पेंटिंग कर रहे हैं या डांसिंग में इन्वॉल्व है या रीडिंग में इन्वॉल्व है, तो उस समय हमारे बॉडी में एंडोर्फिन निकलता है। अब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि भाई इस एक्टिविटी से ये चीज जुड़ी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ भी क्लियर कट नहीं है कि भाई इस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है कोई भी चीज। हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी प्रोसेस में आते हैं तो उस समय ये सारे हार्मोन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और उनका लेवल अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम जाने कि हैप्पी हार्मोन रिलीज करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि आप छोटे छोटे विन को सेलिब्रेट करें, अच्छे से नींद लें। फिर अगर कोई हॉबी है आपकी तो उसमें टाइम स्पेंड करें, फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में, चाहे वो एक योगा के फॉर्म में हो, जिम के फॉर्म में हो, या किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। हैप्पी हार्मोन रिलीज होने से हमारा लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अच्छा होता है, हमारा दिनचर्या भी काफ़ी अच्छा होता है, और हम देखते हैं कि हैप्पी हार्मोन से एसोसिएटेड बॉडी काफ़ी हेल्दी होता है और अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, हेल्दी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है।
अब हम जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। तो स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे बॉडी में निकलता है वो कॉर्टिसोल के फॉर्म में निकलता है और ये मेनली एसोसिएटेड होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से। ये ग्लैंड हमारे बॉडी में किडनी के ऊपर में मिलता है। अब सारा स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन कब रिलीज होता है? तो डर के टाइम पे। जनरली जब हम डरे हुए रहते हैं तो उस समय बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि हमारे बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। जनरली अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, मेनली लोग स्ट्रेस में रहते हैं और उस समय कॉर्टिसोल का लेवल उनके बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से क्या क्या होता है? तो हम देखते हैं कि जनरली जो पर्सन स्ट्रेस में रहते हैं उनमें बीपी होने का चांसेस ज़्यादा होता है, शुगर डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है, उनकी स्लीप जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब उनका स्लीप वेकफुलनेस साइकिल भी जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जिनको भी ऐसा होता है वो ओबेसिटी के भी कॉज होता है स्ट्रेस हार्मोन, और उनका मन भी किसी चीज़ में नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका मूड एलिवेट नहीं होता है। बहुत एडवांस फॉर्म में अगर स्ट्रेस हो जाता है तो उस केस में हम देखते हैं कि पेशेंट हेलुसिनेशन वगैरह भी उनको डेवलप हो जाता है, जो कि बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इवन हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कभी कभी बेहतर भी होता है, जो हमारे इन्फ्लामेशन, बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह को रिड्यूस करता है। तो ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव फेनोमेना है। लेकिन अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ना बदलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो फिर ये हार्मफुल होता है। थैंक यू दोस्तों, आज हम जाने स्ट्रेस हार्मोन के बारे में और हैप्पी हार्मोन के बारे में। आपको अगर कोई भी सवाल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपके मन में आता है तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।